गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का टॉपिक व्हेन द बिल एंडोर्स्ड टू ए थर्ड पार्टी इज डिसऑनर्ड। व्हेन द bill endorsed when the bill endorsed to a third party is dishonored। बेटा बिल डिसऑनर्ड हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें बिल डिसऑनर्ड हो जाता है यानी बिल का पेमेंट नहीं होता है टाइम पे। डेट ऑफ मैच्योरिटी पे अगर बिल का पेमेंट नहीं होता है तो उसको हम डिसऑनर्ड कहते हैं। तो डिसऑनर्ड की कंडीशन है, एक तो डिसऑनर्ड आपका उस सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में ड्रॉवर ने बिल राइट किया और ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया और वापस ड्रॉवर को दे दिया। तो वो बिल अगर ड्रॉवर के पास ही है और उस कंडीशन में डिसऑनर होता है तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट एंट्री होती है। ड्रॉवर उसको डेबिट करता है ड्रॉवी को और ड्रॉवी ड्रॉवर को क्रेडिट करता है और नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर पेड करता है, लेकिन किसके लिए? ड्रॉवी के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में। तो ड्रॉवी को नोटिंग चार्ज देने पड़ेंगे, तो ड्रॉवी अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस को डेबिट करता है, जबकि ड्रॉवर अपनी बुक्स में ड्रॉवी को डेबिट करता है नोटिंग चार्जेस के लिए और दोनों को एक साथ एंट्री करता है। उसके बाद में सेकंड सिचुएशन ये थी कि आपका बिल डिसऑनर इस कंडीशन में हो जिसमें आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हो, बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लिया हो। तो उस कंडीशन में ड्रॉवर तो क्या करेगा? बैंक को तो क्रेडिट करेगा और ड्रॉवी को डेबिट कर देगा और ड्रॉवी वही एंट्री करेगा चाहे ड्रॉवर के पास बिल हो, चाहे एंडोर्सी के पास बिल हो, चाहे बैंक के पास बिल हो। किसी भी सिचुएशन में ड्रॉवी तो सेम एंट्री करेगा डिसऑनर होने की। नोटिंग चार्जेस उसके लिए डेबिट होंगे, बीपी डेबिट होगा और उसी को क्रेडिट करेंगे। वो किसको? जो बिल का राइटर है, ड्रॉवर है, उसी को क्रेडिट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। लेकिन ड्रॉवर के लिए अलग अलग सिचुएशन हो जाती है। अगर खुद के पास बिल है तो बीआर को तो क्या करेगा? क्रेडिट और ड्रॉवी को डेबिट कर देगा। अगर बिल बैंक के पास है तो बैंक को क्रेडिट करेगा। अगर बिल का एंडोर्समेंट हो चुका है तो जो एंडोर्सी है उसको क्रेडिट करेगा। तो इस सिचुएशन में व्हेन द बिल एंडोर्स्ड टू ए थर्ड पार्टी इज डिसऑनर्ड, तो ड्रॉवर बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवी, देखो ये तो क्या एंट्री करेगा? ये तो आपके देखो ड्रॉवर, ड्रॉवी और एंडोर्सी, जिसको एंडोर्स किया था एंडोर्सी, इनको हम मान लेते हैं ए, बी और सी, तीनों ए बी सी। तो जब आपका बिल डिसऑनर होता है तो इस बी को डेबिट करेंगे, बी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब देखो ये तो तीनों ही सिचुएशन में खुद के पास बिल हो तब भी यही करेंगे, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तब भी यही करेंगे और एंडोर्स कर दिया तब भी यही करेंगे। लेकिन यहां चेंजेस हो जाएगा। अगर खुद के पास बिल है तो बीआर करेंगे क्योंकि बीआर चला जाएगा आपके पास।
अगर हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक करेंगे, और एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्स सी को क्रेडिट करेंगे। एंडोर्स सी कौन है? सी। तो इस सिचुएशन में एंडोर्स हुआ है तो इसलिए एंडोर्स सी जो सी है उसको क्रेडिट कर देंगे, एंडोर्स सी को क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो अगर आपके पास खुद के पास बिल है और फिर डिसऑनर होता है तो यहां बीआर। अगर हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो यहां बैंक, और हमने एंडोर्समेंट कर रखा है तो एंडोर्स सी यानी कि सी। एंडोर्स सी कौन है? सी। तो सी को क्रेडिट कर देंगे। ओके, ये तो हो गया ड्रॉवर की बुक्स में। ड्रॉवी तो वही एंट्री करेगा चाहे कोई सी एक्सप्रेशन हो, उसको तो वही करना है। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, टू ए, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू ए। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। और आपका जो एंडोर्सी है वो क्या एंट्री करेगा? उसके लिए तो ए डेबिट होगा बेटा, क्योंकि ए से लिया उसने तो बिल, तो ए अकाउंट डेबिट टू बी आर, ए अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। और अगर उसने कोई कैश बेस पेमेंट किया है, अगर कोई कैश बेस पेमेंट किया है तो वो आ जाएगी। यहां नोटिंग चार्जेस नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस नहीं है, ये तो बी में ही ऐड कर देगा दोनों चीजें। आपका बी आर का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट दोनों ऐड कर देगा। और यहां टू केस अकाउंट, ये ए को डेबिट करेगा और ए किसको डेबिट करेगा? बी को डेबिट करेगा, और बी किसको क्रेडिट कर देगा? ए को। तो यानी कि वापस चेन ए स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मान लो इस सिचुएशन में सी ने भी किसी को एंडोर्स किया है तो सामने वाला जिसको एंडोर्स किया वो भी यही प्रोसेस करेगा, वो सी को डेबिट कर देगा। जिसे मान लो सी ने डी को एंडोर्स कर दिया, देखो सी ने डी को एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्स डी भी होगा, तो डी होगा तो यहां पर ये क्या करेगा? डी सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो फिर सी के पास ये क्या करेगा? सी क्या कर देगा? यहां पर ए अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट करेगा, ए अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। और डी क्या कर देगा? ए अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट करेगा, ये ए अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट। और डी क्या कर देगा? सी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू केस। ये प्रोसेस आगे तक चलती रहेगी। ये होता है जब बिल डिसऑनर्ड हो जाए एंडोर्समेंट के टाइम। एंडोर्समेंट अगर बिल का हो चुका है और उस कंडीशन में अगर आपका बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो ये एंट्री हम करते हैं। तो यहां पर बेटा बिल का एंडोर्समेंट अगर हुआ है और डिसऑनर्ड हुआ है तो कंडीशन यही होगी। सबसे पहले ड्रॉवर एंट्री करेगा, ड्रॉवी सेम एंट्री करेगा तीनों ही सिचुएशन में। एंडोर्सी जो है वो आपकी एंट्री कर देगा। अब मान लो एंडोर्सी ने फिर एंडोर्स कर दिया तो ये एंडोर्सी जो है ये एंडोर्सी भी हो गया और एंडोर्सर भी हो गया। तो ये क्या एंट्री करेगा? अगर मोर देन वन आपका एंडोर्समेंट हुआ है तो और डिसऑनर्ड होता है तो ऐसी सिचुएशन में जैसे सी ने डी को कर दिया
तो डी क्या करेगा, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू केस। जो एंट्री इसने की है ना ए के लिए, वो एंट्री सी के लिए करेगा, क्योंकि इसको किसने एंडोर्समेंट किया था, ए ने, और इसको कौन एंडोर्समेंट कर रहा है, सी। अब डी भी अगर किसी को करता है तो सेम वही प्रोसेस आगे की चलती रहेगी। तो इस टाइप से आपका एंडोर्समेंट अगर होता है और उस कंडीशन में आपका डिसऑनर होता है बिल, तो ये सिचुएशन आपकी रहेगी। इस टाइप से ट्रांजैक्शन होंगे कंप्लीटली। यही काम हमारे डिसऑनर्ड होने पे होते हैं। तो तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी डिसऑनर की, तीनों कंडीशंस में डिसऑनर्ड होने पे क्या क्या हम एंट्री करते हैं। तो ड्रॉवी के लिए तो सेम प्रोसेस है, किसी भी सिचुएशन में आपका एंडोर्स अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉवी तो सेम एंट्री करेगा, लेकिन ड्रॉवर इनके लिए एंट्रीज का प्रोसेस बदल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके इस वीडियो में, आपको अगर ड्रॉवर खुद के पास बिल है तो वो क्या करेगा, ड्रॉवी को डेबिट करेगा और बीआर को क्रेडिट कर देगा और टू केस कर देगा, क्योंकि अगर नोटिंग चार्जेस भी उसे पेड करना पड़ेगा अगर बिल उसके पास है तो। अगर उसके पास बिल नहीं है, बैंक के पास है, तो बैंक को क्रेडिट कर देगा और उसको डेबिट कर देगा। इसके बाद में अगर उसने एंडोर्स कर रखा है तो एंडोर्सी को क्रेडिट कर देगा। ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट हो गया वीडियो।